जो आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो है लॉस ऑफ इंटीजर्स, जो क्लास 9 का बच्चा पढ़ सकता है और जिसका बेस खराब है वो भी ये चैप्टर पढ़ सकता है। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है लॉस ऑफ इंटीजर्स, क्लास 9 का दूसरा चैप्टर है वेस्ट बंगाल बोर्ड में। स्पेसिफिकली हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के लिए पढ़ेंगे, और अगर बेसिक्स के लिए है तो सभी देख सकते हैं, कोई भी बोर्ड का बच्चा देख सकता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर जिसका नाम है लॉस ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो चैप्टर का सबसे पहले बेसिक मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि देखिए, आप जो चीज़ जानते होंगे, एक ये नंबर जानते होंगे और एक चीज़ एक्स वाई जेड। हम लोग क्वेश्चन में जब कभी भी मैथमेटिक्स में ये सब आप देखते होंगे। ठीक है, एक नंबर से खेला होता होगा 1 2 3 4 ऐसे करके, और होता होगा एक्स वाई जेड इस सब में। ठीक है, तो आपको शायद से पता ना हो तो मैं बता दूँ, इसे बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट। ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट, और इसे हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। तो अगर आपको नहीं पता है तो ये आप याद रखिए कि जो अल्फ़ाबेट्स को होता है उसे हम लोग वेरिएबल बोलते हैं मैथमेटिक्स, और जो नंबर फिक्स नंबर जिसके वैल्यू आपको पता हो उसे हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, तो इसके आगे अब हम लोग जानते हैं, आप जब भी कोई वेरिएबल लिखते हो, जैसे कि एक्स लिखते हो या फिर वाई लिखते हो या फिर 2x लिखते हो या फिर 3x लिखते हो या 2y लिखते हो, 4y लिखते हो, तो जो वेरिएबल के सामने लिखा रहता है ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट। किसका कोएफिशिएंट? जो लिखा हुआ है उसके सामने कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, ये बात अगर आपको नहीं पता तो ये आप नोट कर लीजिए। कोएफिशिएंट इसको क्या बोलेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। 3 है इस बार क्या है? 3 है इस बार, क्या है फिर से? 2 है इस बार, क्या है? कोएफिशिएंट वाई का कितना है? 4 है। तो अगर आपको नहीं पता तो ये नोट कर लीजिए। ठीक है, पता हो तो कोई बात नहीं है। अब आगे हम लोग जानते हैं, बेसिक करके स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो लॉस इंडिसेज का सबसे बेसिक है वो मैं बताना चालू करता हूँ आपको। ठीक है, अगर आप मान लीजिए 2 को ऐड करते जा रहे हो, क्या कर रहे हो? ऐड ऐड कर रहे हो। कितने बार? 4 बार ऐड कर रहे हो, तो कितना आएगा? देखिए 8 आएगा। सारे बच्चों को ऐड करने आता होगा, तो इसको 8 आ रहा है। मान लीजिए 2 को मैं बोल दूँ आपको ऐड करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। इस बार मान लीजिए मैंने किया है 33 टाइम्स ऐड। कितना टाइम किया? 33 टाइम्स। 33 टाइम्स इसको इंक्लूड करके 33 टाइम्स। तो फिर से आप क्या इसको जोड़ोगे? जोड़ के बहुत बच्चा बोल भी देगा, क्योंकि 2 का ईजी होता है तो बोल देगा कि 33 टाइम्स मतलब कि 66 आ जाएगा। अगर मैं यही बोलता 13 को ऐड करो 78 टाइम्स, तब आप नहीं कर पाते, ऐड नॉर्मली नहीं कर पाते। ठीक है, नहीं कर पाते। तो इसी के लिए जो सॉल्यूशन क्या होता है ना, बताता हूँ आपको। आप लोगों को जब भी ऐसे नंबर ऐड मिले, देखो कितना बार ऐड है? एक बार, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कुछ नहीं करना। ये जो 2 को ऐड कर रहे हो ना, पहले 2 लिख दो। 2 को ऐड कर रहे हैं इसलिए 2 लिख देंगे। फिर क्या करेंगे ना, कितना बार ऐड कर रहे हो? एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। ठीक है, नहीं समझ आया? एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ। 3 को ऐड कर रहे हैं 3 बार। कितना बार? 3 बार। तो ऐसे ऐड करके कितना आएगा? 9 आएगा। 9 आएगा ना। क्या करना है? मैंने क्या बोला? कुछ मत करो, सिर्फ 3 को लिख दो। 3 को लिख दिया। कितना बार ऐड कर रहे हो? जिसको ऐड कर रहे हो उसको लिख दो। सबसे पहले जिसको ऐड कर रहे हो उसको लिख दो, जिसको ऐड कर रहे हो उसको लिख दियो। लिख दिया। कितना बार ऐड कर रहे हो? 3 बार, तो 3 लिख दो। देखो यही आएगा। ठीक है, अब फिर से दिखाते हैं। इस बार मान लो 2 को ऐड कर रहे हो कितना बार? मान लो 50 टाइम्स। कितना टाइम? 50 टाइम्स। मैंने क्या बोला? जिसको ऐड कर रहे हो उसको लिख दो। लिख दिया। कितना बार कर रहे हो उससे मल्टीप्लाई कर दो 50 टाइम्स, 100 आएगा। समझे? इसको जनरल करके मैं लिख दे रहा हूँ। जैसे कि मान लेते हैं हम एक्स को ऐड कर रहे हैं, एक्स को ऐड कर रहे हैं। कितना बार एक्स को ऐड कर रहे हैं बता रहे हैं? एक्स को मैं एक्स टाइम ऐड कर रहा हूँ, एक्स नहीं, वाई एक्स टाइम्स। हाँ, एक्स टाइम्स। कितने टाइम्स? एक्स टाइम्स। तो मैंने क्या बोला? जिसको ऐड कर रहे हो उसको लिख दो। लिख दिया। कितना? जिसको ऐड कर रहे हो उसको लिख दो। लिख दिया। कितना बार ऐड कर रहे हो? एक्स टाइम्स, तो एक्स टाइम्स लिख दो। मल्टीप्लाई करके एक्स टाइम्स लिख दो। इसको अब अगर ऐड करोगे तो ये आएगा एक्स इंटू एक्स। ठीक है, एक्स इंटू एक्स। अब एक और चीज़ मैं क्लियरली बता दूँ आप लोगों को, अगर आपको नहीं पता है तो। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स स्क्वायर। क्या बोलते हैं? एक्स स्क्वायर पावर, या फिर बहुत बच्चे इसको ये भी ऐसे ही बोल सकते हैं, एक्स टू द पावर 2। एक्स टू द पावर 2। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं एक्स क्यूब। इसको हम लोग बोलते हैं एक्स क्यूब। क्या बोलते हैं? एक्स क्यूब। या फिर बोल सकते हो एक्स टू द पावर 3। एक्स टू द पावर 3। ठीक है, और अगर आपके सिर्फ एक्स लिखा है, सिर्फ एक्स, तो आपको मान लेना है इसका पावर ऑलरेडी 1 है। ठीक है, कभी भी पावर इसका अगर कुछ नहीं दिया हो तो आपको मान लेना क्या है? एक्स का पावर 1 है, तो इसको सिर्फ आप एक्स पढ़ोगे। ठीक है, अब इसको ये दो टर्म जो है ना आपको याद रखना है। जैसे कि यहाँ मैंने मार्क किया ना,
कि x का पावर 2 होगा तो 2 पावर नहीं पढ़ना, x स्क्वायर पढ़ना, ठीक है। आज से क्या पढ़ोगे, x स्क्वायर पढ़ोगे। x पावर अगर 3 हो तो क्या पढ़ोगे, x का x क्यूब पढ़ोगे। पावर देखो पावर है, ठीक है, ये ऐसे नहीं है, x इंटू 3 नहीं है, ठीक है, मतलब कि x 3 नहीं है, इसको ऐसे मत लिखना, एकदम गलत है, ये गलत है, ठीक है। आपको x का पावर लिखना है 3 पावर, ठीक है, x लिखना है, उसका पावर 3 लिखना है। तो इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, x क्यूब पढ़ेंगे, और इसको क्या पढ़ेंगे, देखो इसको मैंने मार्क कर दिया, x को क्या पढ़ेंगे, x स्क्वायर, इसके क्या पढ़ेंगे, x क्यूब, ठीक है, समझ आ गया। तो ये चीज़ भी मैंने बता दिया। और एक्स के देखिए अब दिखाता हूँ, 3x क्यूब लिखा है, तो ये क्या है, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट कितना है, 3। तो होप करता हूँ कि आपका पूरा बेस यहाँ पे क्लियर हो गया हो। और मैंने एक प्रॉपर्टी भी आपको बता दिया है कि आप किसी भी चीज़ को अगर ऐड कर रहे हो तो कैसे ऐड करना है। अगर आप मान लो एक्स को ऐड करिए, देखो ये जो है मैंने बताया आपको, ठीक है, ये ला कि आप एक्स को ऐड कर कैसे मैंने सिखा दिया था, आप वीडियो में पीछे होकर देख सकते हो, ठीक है। तो जो सबसे पहले हमने पढ़ा कि अगर आप x को ऐड कर रहे हो कितने बार, 3 बार, तो क्या करना है, जिसको ऐड कर रहे हो उसको लिख देंगे, कितना बार किया, 1 2 3 बार किया, मल्टीप्लाई करके 3 लिख देंगे, ठीक है। तो आज से ये वाला ट्रिक ये भी मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है, एग्जाम्पल है ये, ऊपर इसका मेन फार्मूला मैंने लिख दिया, वो आपको याद करना होगा, ठीक है। और चलिए आगे आते हैं। अब एक और चीज़ मैं बताऊँ, अगर आप x मान लीजिए x को x से मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो, x को x से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो कभी भी आप दो चीज़ को मल्टीप्लाई किए हो ना, तो इसमें कभी भी जो देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर बनेगा, ठीक है। मान लो अब x को 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, x को कितना बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, 3 बार, तो ये बनेगा 1 बार 2 बार 3 बार। तो पावर जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो पावर बढ़ाना, क्या करना, पावर बढ़ाना, पावर, ठीक है। जैसे कि 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, तो पावर 3 कर देंगे बस। आपका कंडीशन क्या होना चाहिए, ये भी x होना चाहिए, ये भी x, सकल सेम होना चाहिए, ये x होना चाहिए, ये भी x होना चाहिए, ये भी x होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार x लिख देंगे और जितना बार है 1 बार 2 बार 3 बार वो पावर लिख देंगे। यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई 1 बार 2 बार हो रहा है तो वो पावर लिख देंगे, ठीक है। फिर से दिखाता हूँ, x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x। तो कितना बार x मल्टीप्लाई किया है, पहले एक बार x लिख देंगे, ठीक है, पावर है देखो 1 2 3 4 5, 5 बार लिखा है तो 5 बार लिख देंगे, ठीक है। इसका बेसिक जो फॉर्मूला मैंने समझाने के लिए बच्चे लोग को बोलते हैं कि आप क्या करो ना, बेस देखो, बेस सेम, सकल सेम, देखो सकल सेम है ना, सकल सेम है, और मल्टीप्लाई में पिछला बार कैसे था, पिछला बार कैसे था, पिछला बार x प्लस एक्स कितना बार था, 3 बार था। तो हम लोग क्या कर रहे थे, x लिख रहे थे और साथ ही साथ 1 बार 2 बार 3 बार लिखा है तो उसको मल्टीप्लाई कर देते, तो ये 3x बन रहा है, ठीक है। लेकिन अगर x इंटू एक्स है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पावर, देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ऐड हो रहा है, ये मल्टीप्लाई, कुछ नहीं करेंगे, x लिखेंगे, कितना बार है, एक बार। मल्टीप्लाई अगर हो तो पावर दे बढ़ाएंगे, मल्टीप्लाई हो तो पावर बढ़ाएंगे, देखो पावर बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये दोनों भी ध्यान से, ये दोनों में डिफरेंस क्लियर रखना, ये नहीं कि गड़बड़ रखना। यहाँ पे बहुत बच्चों को हो सकता है समझ ना आए, तो इसका एकदम डाउट रखना ही मत। जब मल्टीप्लाई में हो तो पावर बढ़ाते हैं, और जब ऐड किया जाए तो कुछ नहीं करना, एक बार लिखना, जितना बार है उतना बार मल्टीप्लाई करके लिख देना, ठीक है। होप करता हूँ आपका यहाँ पे क्लियर हो गया हो। अब पहला प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, लॉस एंजिल्स का प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं, जो सबसे पहला प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इसको ये जो आप लोगों ने लास्ट में पढ़ा, जैसे कि अगर आप x का पावर 3 दे देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कोई x का पावर 5 से, अभी तो आपने ऐसे सीखा कि x दिखे सेम, लेकिन इस पर अलग अलग पावर है, ठीक है। कुछ नहीं करना, जब बेस सेम हो, ये देखो सकल सेम है दोनों का, पावर अलग अलग है, पावर अलग अलग है, सकल सेम है, ऐसा जब भी हो, जब भी ऐसा हो तो क्या करेंगे, सकल सेम वाले भाई को लिख देंगे और इन दोनों का पावर को ऐड मारेंगे। अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड मारेंगे, क्या करेंगे, पावर ऐड मारेंगे। बेस सेम हो तो क्या करेंगे, पावर ऐड मारेंगे, देखिए x पावर 8 आ जाएगा। फिर से एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, x अगर पावर 4 है इंटू मल्टीप्लाई में, लेकिन मल्टीप्लाई में किया, मल्टीप्लाई किया, प्लस नहीं किया है, x3 प्लस x5 ये नहीं किया है मैंने, इधर मल्टीप्लाई का साइन हो तब ये वाला प्रॉपर्टी लगेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन होना चाहिए, ठीक है। x पावर 4 है, कुछ नहीं करना है, x लिखेंगे, पावर को बेस शकल सेम है, मल्टीप्लाई में है, हाँ मल्टीप्लाई में है, शकल सेम है, पावर इस बार 4 है, पावर अलग अलग होने से भी काम हो जाता है पर सेम है इस बार, ठीक है। 4 लिखे प्लस 4 किए, फिर भी x का पावर 8 आया। फिर एक और एग्जांपल देते हैं लास्ट, x का पावर 3 है, मल्टीप्लाई x का पावर 6 है, बेस सेम है, हाँ बेस सेम है, तो एक बार मल्टीप्लाई में है, हाँ मल्टीप्लाई में है, अब पावर क्या करेंगे, ऐड मार देंगे, ठीक है, तो x पावर 9 आ जाएगा। होप करता हूँ ये क्लियर हो गया हो आपको। इसको जनरल फॉर्म में लिख देता हूँ मैं, इसका जनरल फॉर्म में लिख देता हूँ, ठीक है। x का पावर m है, पावर m है, मल्टीप्लाई में x का पावर में n है, मल्टीप्लाई में x का पावर क्या है, n में है, ठीक है। क्या बोला, बेस दोनों x का बेस सेम है, मल्टीप्लाई में हाँ है,
तो ये x लिखेंगे, लिख दिए। पावर इसका m है, इसका n है, क्या बेस सेम हो तो क्या करते हैं, पावर ऐड मारते हैं, बेस सेम हो तो क्या मारते हैं, पावर ऐड मार दिया। ठीक है, तो ये है आपका फॉर्मूला, इसको जिसको आपको याद रखना है। ऐसे भी आपको समझ आ जाएगा तो आप बहुत इजीली कर पाओगे, समझ जाओ इसको। ठीक है, ये फॉर्मूला सिर्फ मैंने जनरल करके लिख दिया है, इसको जनरल करके लिखा है, ये फॉर्मूला नहीं है। मतलब आपको ये वाला चीज़ समझ आ जाने से इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ठीक है, अगर ये इसमें आपको दिक्कत हो रहा है मतलब कि आप ये नहीं समझे अभी तक। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया हो। ठीक है, तो ये है, आगे जाते हैं। अब देखिए पिछला बार क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था हमने, क्या किया था, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया था, देखा था पावर सेम है, कुछ नहीं होता पावर मतलब वन, कुछ नहीं होता मतलब पावर मतलब वन। तो हम लोगों ने क्या किया था, बेस रख दिया, पावर ऐड मार दिया, 1+1, तो एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, समझ आया, एक्स स्क्वायर कैसे आया। पिछला बार हम लोगों ने क्या किया था, मल्टीप्लाई। इस बार क्या करते हैं ना, बेस सेम एक्स का पावर 9 रखते हैं, नीचे एक्स का पावर 5 रखते हैं। ठीक है, इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइड। पिछला बार क्या किए थे, मल्टीप्लाई। इसको, इसका मतलब डिवाइड का साइन होता है, पता है ना आपको, इसका मतलब डिवाइड होता है, इसका मतलब डिवाइड होता है। एक्स को हम एक्स टू द पावर 9 को हम एक्स टू पावर 4 से 5 से डिवाइड मार रहे हैं। जब भी डिवाइड मारिएगा, देखिए ये नीचे में जब भी हो, इसको ऊपर लाए, एक्स क्या कीजिएगा ना, पहले ऊपर में मल्टीप्लाई हो रहा था तो क्या करते थे, पावर ऐड मार रहे थे। अब देखिए एक्स टू पावर 9 लिखिए, ऊपर जो है उसका पावर प्लस में आएगा, और जो नीचे है उसका पावर माइनस कर दीजिए, उसका पावर माइनस कर दीजिए, एक्स टू पावर 4 बचेगा। ठीक है, नहीं समझ आया, एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ। एक्स टू पावर 10 है, डिवाइड मार रहे एक्स टू पावर 2 से। ठीक है, डिवाइड कैसे मारे, एक्स टू पावर 2 से। क्या बोला, मल्टीप्लाई में हो तो क्या करते हैं, बेस सेम, अभी भी बेस सेम है। देखिए पहले बात तो बेस सेम होना चाहिए। ठीक है, बेस सेम नहीं होने से नहीं होगा, बेस सेम है। पावर देखिए इसमें पावर 10 है, पिछले बार क्या करते थे, ऐड मार रहे थे, इस बार डिवाइड, ऐड मल्टीप्लाई में था तो ऐड मार रहे थे, डिवाइड में है तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे पावर। ठीक है, तो क्या आ गया, एक्स टू द पावर 8। ठीक है, समझ आया ये वाला, ये वाला समझ आया, नहीं आया देखिए एक बार और, एक और एग्जाम्पल दिखा देता हूँ आपको। एक्स टू द पावर 20 बाई एक्स टू द पावर 18। मल्टीप्लाई में नहीं है, डिवाइड में है, तो क्या करेंगे, एक्स टू द पावर 20 माइनस, बेस को सेम लिख दिया, बेस दोनों में सेम है तो सेम कर दिया, और इसको माइनस कर देंगे 18, एक्स टू द पावर 18। तो ये कितना आ जाएगा, एक्स टू द पावर 2। होप करता हूँ आपका ये वाला क्लियर हो गया हो। इसको जनरल कर देते हैं, जनरल में लिख देते हैं हम। अगर x का पावर m है और x का पावर नीचे में n है तो क्या होगा, बेस सेम होगा, और ऊपर का पावर को ऊपर ही रख देंगे, और जो नीचे पावर है उसको माइनस कर देंगे। यही है जनरल फॉर्म, जनरल करके आपका लिख दिया। ठीक है, तो ये भी आपका फॉर्मूला हो गया। अब एक और चीज़ ध्यान से देखिए जो अभी मैं बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए x का पावर 2 है, ठीक है, और इसका ब्रैकेट इस्तेमाल कीजिए, ब्रैकेट मतलब अब पावर, इसका भी पावर में जब ब्रैकेट में हो पावर 3 दिया जाए, जब भी ऐसा कुछ केस हो, जब भी क्या कीजिएगा ना, x का पावर 2 और जो बाहर में उसको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिएगा 3। ठीक है, नहीं समझ आया, एक और दिखाता हूँ एग्जाम्पल। x का पावर 3 है, बाहर ऐसे करके ब्रैकेट इस्तेमाल किया गया और पावर में 3 दिया गया। ठीक है, जब भी ऐसा दिया जाए ब्रैकेट इस्तेमाल किया जाए, देखिए ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रैकेट इस्तेमाल नहीं होगा तो नहीं होगा, ब्रैकेट इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, अगर ब्रैकेट इस्तेमाल नहीं होता तो x पावर 3 ऐसे करके, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, ये सेम नहीं है। ठीक है, सेम नहीं है, पहले बता रहा हूँ। ब्रैकेट इस्तेमाल किया गया, देखिए इसमें ब्रैकेट इस्तेमाल है और पावर, उसका पावर 3 दिया गया, तो क्या किए हैं, पावर x पावर 2 लिखे और उसको मल्टीप्लाई करके अंदर लुका ले लिए। देखिए यहाँ पे भी क्या करेंगे, x पावर 3 लिखेंगे और उसको मल्टीप्लाई करके अंदर ले लेंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, x टू द पावर 9, ये क्या बन जाएगा, x टू द पावर 6। ठीक है, एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। x पावर 9 है और इसको ब्रैकेट इस्तेमाल करके पावर दिया 2, तो क्या करेंगे, x पावर 9 लिखेंगे, अंदर लेने के लिए मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे। ठीक है, तो x टू द पावर 18 बन जाएगा। होप करता हूँ आपका क्लियर हो गया हो। ठीक है, तो इसको जनरल कर देते हैं, इसको भी जनरल कर देते हैं। जनरल करने से पहले ऐड पेज मारते हैं। ठीक है, जनरल, इसका जनरल फॉर्म लिख देते हैं हम लोग, इसका क्या करते हैं, जनरल फॉर्म लिख देते हैं। तो जनरल लिख रहे हैं, अगर x का पावर m है और ब्रैकेट इस्तेमाल किया गया है और उसका भी पावर n लिखा गया है, तो क्या करेंगे हम लोग, x का पावर m तो लिख देंगे पहले, और जो बाहर को अंदर लेने के लिए मल्टीप्लाई करके पावर में ही लिखेंगे, पावर में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, पावर m इंटू n करेंगे, ये नहीं कि n इंटू x कर देना, पावर को खाली मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो ये हो गया इसका भी जनरल फॉर्म। होप करता हूँ आपको समझ आ गया हो। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं ट्राई करूँगा आपका क्लियर करने का। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आते हैं एक और कॉन्सेप्ट में,
देखिए यहाँ पे देखिए, अब जो है बेस अलग होगा। अब क्या होगा, बेस अलग होगा। अब एक x होगा और एक y होगा। और इसका पावर अगर हम दिया जाए, मान लीजिए इसको ऐसे लिखा गया तो इसको एक्स वाई पढ़ेंगे। अगर इसका पावर दिया गया 2, तो जब भी आप पावर, इसमें पावर दोनों पे दिया गया, देखिए ब्रैकेट का इस्तेमाल है, मतलब दोनों पे जाएगा, ठीक है। तो एक बार x को दे दीजिए 2 पावर, एक बार y को दे दीजिए 2 पावर। नहीं समझ आया, एक और एग्जांपल देखिए। अगर x और y है, पावर इस बार 3 है, क्या करेंगे, ब्रैकेट का इस्तेमाल है मतलब दोनों पे जाएगा। ब्रैकेट का इस्तेमाल है मतलब दोनों पे जाएगा। x का पावर 3 लिख देंगे और y का पावर भी 3 लिख देंगे। दोनों मल्टीप्लाई में अभी भी है, अभी भी दोनों मल्टीप्लाई में है, ठीक है, अभी भी दोनों मल्टीप्लाई में है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक्स वाई है, उसका पावर अगर 3 है, ठीक है, एक्स वाई है, उसका पावर 3 है, तो एक्स को पावर 3 लिख देंगे। ये तो करते हैं ना ये एग्जांपल। एक्स का पावर मान लेते हैं 9 है, क्या दोनों पे जाएगा पावर, एक्स का पावर भी 9 हो जाएगा, वाई का पावर भी 9 हो जाएगा। होप करता हूँ क्लियर हो। तो इसका जनरल कर देते हैं, इसको भी जनरल कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, तो देखिए जनरल कर रहा हूँ, x है, y है और इसका पावर m है। पावर m है, कुछ भी नंबर है, ठीक है। तो x पे भी जाएगा m और y पे भी जाएगा m, ठीक है। होप करता हूँ आपको समझ आया हो ये वाला कैसे किया मैंने। इसलिए एग्जांपल्स आप देखिए, एग्जांपल्स देख के आपका क्लियर हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। एग्जांपल्स देखिए, क्लियर हो जाएगा। अब सेम चीज़ मल्टीप्लाई में जो किया, y उसको डिवाइड में करते हैं। मतलब ये कि x और y है और इसका पावर 2 है। इस बार दोनों डिवाइड में है, तो डिवाइड में भी कुछ नहीं, सिर्फ x को दे दो 2 पावर और y को भी दे दो 2 पावर, कुछ नहीं, एकदम बेस सेम है, पूरा सेम। मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों सेम है इसमें। x और y है, पावर इसका 9 है, ठीक है। तो x को भी पावर 9 दे दो, y को भी पावर 9 दे दो, ठीक है। समझ आया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। x है, नीचे y है और पावर इसका कितना दे दे, पावर देते हैं इस बार 3। तो क्या बोला, x को भी 3 दे दो। देखो ब्रैकेट का इस्तेमाल है इसलिए दोनों पे जा रहा है, ठीक है, इस पे भी जा रहा है, इस पे भी जा रहा है 3, ठीक है। अब इसको जनरल कर देते हैं, इसको क्या करते हैं, जनरल कर देते हैं। तो x है, नीचे y है, पावर क्या है, m है, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, ब्रैकेट का इस्तेमाल मतलब दोनों पे पावर बांट दो, इस पे भी दे दिया, इस पे भी पावर दे दिया, ठीक है। ये आपका जनरल हो गया, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा थिकनेस ज़्यादा है ना इसका, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, पूरा लॉज ऑफ एडिशन का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इस पर आप स्टार मार लीजिए, बहुत इस्तेमाल होता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगर किसी भी चीज़ का पावर मान लीजिए 1,00,000, 10 है या फिर 20 है या फिर 3 है या फिर 4 है या फिर 1 करोड़ है, मान लीजिए 1 करोड़, ठीक है, 1 करोड़ है, बस इसका पावर कितना होना चाहिए ना, इन लोगों का पावर अगर 0 है, पावर कितना है 0, पावर कितना है 0, पावर कितना है सबका 0, पावर कितना है सबका 0। कभी भी पावर 0 आया, आप आंख बंद करके 1 लिख दीजिए उसका आंसर, 1 1 1। अभी पावर 0 आया तो क्या लीजिए 1। किसी भी चीज़ का पावर अगर 0 है तो आप क्या कीजिएगा, उसका पावर 1 लिख दीजिएगा, फटा उसका आंसर क्या लिख दीजिएगा, 1 लिख दीजिएगा, उसका आंसर क्या लिख दीजिएगा, 1 लिख दीजिएगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, ठीक है। इस सबको आपको अभी याद कर लेना है, समझाने के लिए समझा भी दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो डायरेक्ट क्या कीजिएगा, 1 लिख दीजिएगा। जब भी किसी चीज़ का पावर अगर आपको देखिए, एक्स का पावर अगर 0 दिखे तो 1, वाई का पावर अगर 0 दिखे तो 1, किसी भी चीज़ का पावर, किसी भी चीज़ का, जेड का पावर अगर 0 दिखे तो 1, ए का पावर अगर 0 दिखे तो 1। क्या समझ गए। तो इसको जनरल कर देते हैं, जनरल कर देते हैं हम लोग। अगर किसी भी x मान लेते हैं, कोई भी x चीज़ है, कोई भी चीज़ है, तो उसका पावर अगर 0 हो तो आंसर क्या आएगा, 1। क्या आपको याद रखना है, ठीक है। कभी मत भूलना, लॉस होने इसका बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा। और एक चीज़ अब दिखाता हूँ, ये थोड़ा समझना अच्छे से, हाँ। अगर मान लो किसी भी चीज़, देखो x लिखा, इसका पावर अगर -3 करके लिखा, क्या लिखा पिछला बार, अभी आप लोगों ने कभी माइनस देखा ही नहीं होगा, पावर में कभी माइनस देखा है, नहीं देखा है, फर्स्ट टाइम मैं लाया हूँ, इसलिए देखिए क्या को करते हैं। कभी पावर अगर माइनस दिखे, कुछ नहीं करना है आपको, कुछ नहीं, माइनस का साइन पहले तो ऐसे करके एक लाइन टान दीजिए डिवाइड वाला, और x को नीचे करके पावर माइनस जो है उसको हटा दीजिए और 3 लिख दीजिए, ठीक है, और ऊपर 1 लिख दीजिए, ठीक है। इसको क्या क्या किया मैंने, माइनस का साइन हटा दिया, बस x को नीचे दे दिया, डिवाइड का साइन देके x को नीचे ला दिया, ठीक है। ऐसे करके एक और दिखा दो एग्जाम्पल, देखिएगा समझ आएगा। पावर नेगेटिव है, पावर नेगेटिव हमको पसंद नहीं है, पावर नेगेटिव हमको पसंद नहीं है, तो क्या करेंगे, पावर पॉजिटिव बनाने के लिए इसको नीचे भेज देंगे, क्या करेंगे, पावर पॉजिटिव बनाने के लिए इसको नीचे भेज देंगे। फिर एक और देखिए, एक्स का पावर अगर -5 है, क्या होगा, कुछ नहीं करेंगे, एक्स 5 लिखेंगे और नीचे भेज देंगे, पावर कुछ नहीं करेंगे, नीचे भेज देंगे, ठीक है। तो कर, तो यहाँ पे भी आपको समझ आ गया हो। तो जनरल कर देते हैं, जनरल क्या ही करूँ इस पर, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं जनरल, जनरल यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर एक्स का पावर
माइनस एन है तो क्या करेंगे पॉजिटिव, कभी हमको पावर नेगेटिव पावर पसंद नहीं है भाई, नेगेटिव पावर हमको पसंद नहीं है, तो हम क्या करेंगे ना एक्स का पावर जो नेगेटिव है उसको एक्स का पावर एन लिख देंगे और ऊपर वन लिख देंगे, नीचे लाके पॉजिटिव में कर देंगे पावर, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और साथ ही साथ अभी एक और चीज़ बता रहा हूँ, रुको पावर खत्म नहीं हुआ, हाँ और चीज़ मैं बता रहा हूँ पावर के साथ। देखिए तो मैंने तो पहले बताया आपको एक्स का, अरे यार एक्स का पावर अगर नेगेटिव हो, नेगेटिव -3 हो तो आप क्या कीजिएगा नीचे ला दीजिएगा एक्स का पावर 3। अगर वही केस अगर आपका नीचे में पावर 3 माइनस है ना तो कुछ मत कीजिए, ऊपर लाके प्लस कर दीजिए। नीचे ऊपर होगा तो नीचे कर देंगे, नीचे होगा तो ऊपर कर देंगे, ठीक है। ऊपर होगा तो नीचे करेंगे, नीचे होगा तो ऊपर कर देंगे एक्स का पावर। अगर नीचे में मान लीजिए नीचे में एक्स का पावर 1/-5 है, हमको नेगेटिव पावर पसंद नहीं है भाई, नेगेटिव पावर पसंद नहीं है तो हम क्या करेंगे ऊपर ले जाएंगे और एक्स का पावर नेगेटिव को हटा देंगे। अगर ऊपर है तो नीचे, नीचे है तो ऊपर कर देंगे, ऊपर है तो नीचे कर देंगे। आपको बात समझ आ गया हो, ठीक है। ऊपर नीचे वाला खेला यहाँ पे, ऊपर है तो नीचे, ऊपर नीचे, इसी को करना है और नेगेटिव पावर हटाना है। ठीक है, समझ आ गया हो तो अच्छी बात है। और इस आपका ऐसा भी हो सकता है कि आपका पावर 5 है, इसको आपको ऐसा भी करना पड़ सकता है कि आपको नीचे लेके जाके पावर माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। नीचे अगर आप ले गए तो पावर माइनस कर दीजिएगा, ऐसा भी केस आ सकता है, ठीक है। तो उधर जब क्वेश्चन आएगा तो हम देख के बताएंगे, पर आपको ये याद रखना है ऊपर है नीचे जाएगा, मतलब अगर देखिए ऊपर जाएगा तो वही बन जाएगा वापस से, ठीक है। तो इसका ऐसा भी केस आ सकता है, वो हम क्वेश्चन करते हैं, मैंने यहाँ से जितना था कॉन्सेप्ट बता दिया आपको, ठीक है। इसको आप क्या करते हैं ना सारा फॉर्मुला को समराइज कर देते हैं। अब हम लोग थोड़ा बेसिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और सारा फॉर्मुला हम लोग समराइज कर देते हैं जो हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। सारा फॉर्मुला को एक पेज में लिख देता हूँ कि आपके लिए थोड़ा आसानी हो, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा x प्लस एक्स प्लस एक्स, अगर n टाइम्स मल्टीप्लाई प्लस हो रहा है, कितना टाइम्स एन एक्स टाइम ही कर दिया, ठीक है मैंने x टाइम्स। तो कुछ नहीं करना है आपको, जब भी इतना प्लस बहुत बार दिख रहे बहुत बार, तो जिसको प्लस कर रहे हैं उसको लिखेंगे और जितना बार प्लस कर रहे हैं, कितना इस बार कितना टाइम किया हमने x टाइम्स किया है, ठीक है। तो उतना बार उससे मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। और दूसरा देखो x मल्टीप्लाई कितना बार हो रहा है, n टाइम्स हो रहा है, कितना टाइम्स n टाइम्स। तो मल्टीप्लाई में पिछला बार प्लस में था, जब मल्टीप्लाई में होगा भाई मेरा ध्यान से देखो, मल्टीप्लाई में होगा तो जितना बार मल्टीप्लाई किया, इस बार तो n टाइम्स किया है मैंने x को, तो 1 + 1 + 1 कितना बार होगा, n बार होगा। तो ये आपको ज़्यादा याद रखें x टू द पावर n आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई में किया जैसे कि x पावर 3 x हुआ मल्टीप्लाई x, ये आ जाएगा x टू द पावर 3, ठीक है। ये अब मल्टीप्लाई में है, पावर बढ़ाएंगे, ठीक है, पावर बढ़ाएंगे। अब जो तीसरा हम लोगों ने पढ़ा कॉर प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा, ये x टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n। देखिए बेस सेम मल्टीप्लाई में है तो x पावर m प्लस n कर देंगे। इसका एक और फॉर्मूला है अगर डिवाइड में हो तो, ठीक है, डिवाइड में हो तो x है पावर, ठीक है, x है पावर और x टू द पावर n है, ठीक है। डिवाइड में, पिछला बार मल्टीप्लाई में था, इस बार डिवाइड में, तो क्या करेंगे बेस सेम पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। इसका यही एक फॉर्मूला और है। अब एक और फॉर्मूला, 3 फॉर्मूला हो गए, 4 हो गए यहाँ से इसको मिला के 4, ठीक है। 5वां दिखाता हूँ फॉर्मूला, ये आपको एक पेज में लिख लेना है और याद कर लेना है, ठीक है। a/x लिख देता हूँ, फायदा रहेगा, x/y टू द पावर m। क्या बोला मैंने इसमें, क्या बोला था कि पावर, देखिए ब्रैकेट इस्तेमाल है, दोनों को दे दीजिएगा, दोनों को, x को भी पावर m दे दीजिए, y को भी पावर m दे दीजिए। इसका एक और फॉर्मूला था ऑल्टरनेटिव, अगर x मल्टीप्लाई y है और पावर m है तो इस बार भी क्या करेंगे, दोनों को पावर दे देंगे, x को भी पावर m दे देंगे, ब्रैकेट इस्तेमाल करके देंगे, हाँ, इंटू y को भी पावर m दे देंगे, ब्रैकेट का इस्तेमाल करके दीजिएगा, बता रहा हूँ ब्रैकेट का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। उसके बाद हम लोग ने क्या पढ़ा, एक और पढ़ा a टू द पावर अगर 0 है, किसी भी चीज़ टू द पावर 0, x टू द पावर अगर 0 है, अबे यार किसी की भी पावर 0 है, किसी भी चीज़ का पावर अगर 0 है, a हो या फिर x हो 0 हो, इसका आंसर हमेशा 1 आएगा। ये भी मैंने आपको बता दिया था। साथ ही साथ लास्ट जो प्रॉपर्टी, पावर नेगेटिव है, कुछ नहीं करेंगे, अगर ऊपर है तो नीचे भेज देंगे, नीचे है तो ऊपर भेज देंगे और पॉजिटिव पावर बना देंगे। ऊपर है तो नीचे, नीचे है तो ऊपर, कुछ नहीं करेंगे, नीचे हो तो ऊपर है तो नीचे। एक्स टू द पावर अगर नीचे में -7 होता तो उसका करते ऊपर ले जाके एक्स टू द पावर 7 बना देते, ठीक है। तो ये सारा फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, इसको आप साफ कॉपी में लिख लीजिए। और अब मैंने जब जब बोला है तभी आप लिख लीजिए, क्योंकि आप, मेरा थोड़ा हैंडराइटिंग अच्छा नहीं है तो आप हो सकता है आपको समझ ना आए, तो जब मैं बोल रहा हूँ तभी आप लिख दीजिए, ठीक है, ठीक है। लॉस एंड डिजीज का ये सब प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, देखो वही सब प्रॉपर्टी है। तो पहला क्वेश्चन जो है
यहाँ पे इसका सोल्यूशन मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि 2 का पावर 3 है, ये 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 5। भाई हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा था, एक प्रॉपर्टी पढ़ा था, आपको याद है? प्रॉपर्टी पढ़ा था, एक याद है आपको? अगर x का पावर m हो, x का पावर n हो, बेस सेम है, बेस सेम है, देखो यहाँ पे 2 और 2 बेस सेम है, क्या करते थे? और मल्टीप्लाई में है, दूसरा कंडीशन मल्टीप्लाई में है, दूसरा कंडीशन मल्टीप्लाई में है, तो पावर ऐड मारते थे। क्या करते थे? पावर ऐड मारते थे। यहाँ तो यहाँ क्या करते थे? पावर x प्लस m करते थे। यहाँ पे भी यही करेंगे, बेस सेम है, शकल से बेस पहले लिख देंगे, और मल्टीप्लाई में है तो पावर को ऐड मार देंगे, 3 प्लस 5, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 का पावर 8, ठीक है, 2 का पावर 8। आंसर आपको समझ आ गया? ये वाला क्वेश्चन कैसे किया मैंने, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला अच्छा क्वेश्चन, ये भी आप लोगों ने पढ़ लिया है। देखिए मैंने सारा क्वेश्चन, जो 3 का पावर अगर 2 है और उसका ही पावर अगर 4 है, तो ये अभी हम लोगों ने पढ़ा था। अगर x का पावर m है और ब्रैकेट का इस्तेमाल है और उसमें भी पावर दिया गया है 4, उसका ही पावर 4, अरे यार n उसका भी पावर दिया गया है n, एकदम घटिया मेरा दिमाग है, ठीक है। तो क्या करते थे? x लिखते थे, पावर को मल्टीप्लाई करते थे, ऊपर वाला पावर को मल्टीप्लाई करके अंदर ले लेंगे, ब्रैकेट का अंदर कैसे, ब्रैकेट हटाएंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसको भी लिखते हैं, 3 लिखा, ब्रैकेट हटाया और पावर को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। पावर को मल्टीप्लाई करना, किसी और चीज़ को मत कर देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। 3 और पावर मल्टीप्लाई करके 8 बनेगा आंसर, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा, ये भी आंसर आ गया हमारा। एक और क्वेश्चन करते हैं, ये वाला भी क्वेश्चन, ये भी हम लोग ने पढ़ लिया। 2 इंटू 5 का पावर अगर 3 है, अगर देखिए x था, मल्टीप्लाई में y था और उसका कुछ पावर था n, तो क्या करते थे? ब्रैकेट इस्तेमाल है इसलिए दोनों पे पावर जाएगा, x पे भी जाएगा पावर और y पे भी जाएगा पावर, ठीक है। तो इसमें भी क्या करेंगे? 2 पे भी 3 जाएगा पावर और 5 पे भी जाएगा, ठीक है। दोनों पे पावर हम लोगों ने बांट दिया, ब्रैकेट इस्तेमाल था इसलिए दोनों पे गया पावर। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये बताइए, ये 7 का पावर अगर 0 हो, किसी भी चीज़ का पावर 0, आंसर 1, x का किसी भी चीज़ का पावर अगर 0 हो तो आंसर 1, ठीक है। ये भी आपको बता दिया था मैंने। बेसिक क्वेश्चन है सारे आपके लिए, क्लियरिटी के लिए ये क्वेश्चन कराया जाइए। फर्स्ट लेक्चर पूरा बेसिक लेक्चर है, आपको लॉस मेडिस का पूरा बेसिक लेक्चर, इसके बाद हम लोग पूरा एक्सरसाइज किया जाएगा 2 का, जो आपका डब्ल्यू का एक्सरसाइज 2 है, उसको पूरा सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। वो थोड़ा टफ क्वेश्चन है उसमें, तो इसलिए मैं पहले बेसिक क्वेश्चन आपको सिखा रहा हूँ कि आपका बेस अच्छा हो जाए। क्या करना है, क्या करना है? पावर नेगेटिव है भाई, पावर हमको नेगेटिव पसंद नहीं, हम पॉजिटिव बनाएंगे, नीचे भेज देंगे, ठीक है। इसका भी आंसर आपका आ गया। यहाँ पे भी देखिए 4 का पावर -3 है, पावर भाई हमको नेगेटिव एकदम पसंद नहीं है, हमने क्या करेंगे? उसको पॉजिटिव बनाएंगे, 4 पावर 3 लिखेंगे, नीचे भेज देंगे, कुछ नहीं, बहुत ईजी है। 1/5 का पावर अगर 3 है, पावर अगर 3 है, 1/5 का पावर 3। और एक और चीज़ भाई, ये मैंने बेसिक में क्या बताऊँ भाई, और एक ये अगर आपको पता है ना, 5 का पावर 3 है, इसका मतलब 5 मल्टीप्लाई 5, ये हम लोग ने किया था, बहुत शुरुआत में ही कर लिया, देख लेना आप लोग, ठीक है। अगर 5 का पावर 5 को बार बार मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो क्या करेंगे? अगर मल्टीप्लाई में है तो से लिख देंगे, जितना बार मल्टीप्लाई उतना पावर बढ़ा देंगे, ये किया था। और 5 है, तो क्या करेंगे? 5 लिखेंगे, प्लस का साइन है, देखिए इसमें मल्टीप्लाई का साइन है, इसलिए पावर, मल्टीप्लाई का साइन होगा तो पावर बढ़ाएंगे, प्लस का साइन है तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई लिखेंगे, और 1 2 बार 3 बार हुआ है तो 3 बार करके 15 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए ऐसे है तो पावर में 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, ठीक है, 125, इसका आंसर 1/125 आएगा, ठीक है। इसको पूरा क्लियर अच्छे से लिखा है, ठीक है। 1/a का पावर 5, ये क्या है क्वेश्चन, समझ नहीं आ रहा। a का पावर -4 इंटू b का पावर -2, इसको क्या कर सकते हैं? 1/a का पावर 4 लिख सकते हैं और b का पावर 2 लिख सकते हैं। देखिए दोनों को नीचे ला दिया, देखिए इसको 1/a का पावर 4 लिख दिया, मल्टीप्लाई 1/b का पावर 2 लिख दिया, और इसको ऐसे करके मल्टीप्लाई करेंगे तो एक दोनों नीचे वाला भाई नीचे वाला मल्टीप्लाई होगा, ऊपर वाला भाई ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ऊपर वाला भाई अगर 1 × 1 1 आ जाएगा, और नीचे वाला a टू द पावर 4 b टू द पावर 2, देखिए सेम आ गया। इस क्वेश्चन को करते हैं, 2 का पावर 8 इंटू 2 का पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 5, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए मल्टीप्लाई में हो, अब मल्टीप्लाई में हो, बेस सेम हो, मल्टीप्लाई में हो, बेस सेम हो, तो क्या बोले? पावर ऐड मारो, पावर ऐड मारो, नीचे वाला को भी देखो मैं, 2 का पावर 5 रख दो, पावर ऐड मारो तो 8 + 3। साथ ही साथ अगर डिवाइड में हो, बेस सेम हो, डिवाइड में हो, बेस सेम हो, तो क्या बोला था? पावर माइनस करो, 2 का पावर 8 लिखा, +3 किया, क्योंकि वो है वो मल्टीप्लाई में है एक बार, और नीचे जो है उसको माइनस करके लिखेंगे, पावर क्या करेंगे? उसका माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 का पावर
11 माइनस 5 6, ठीक है। 11 माइनस 5 6। पुट करता हूँ, ये ला आंसर आपको समझ आया हो। ये ला कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया, अगर x बाई एक्स है, यहाँ पे पावर 6 है, यहाँ पे 3 है, तो क्या बोला था नीचे अगर डिवाइड में हो पावर्स बेस सेम हो तो पावर क्या करेंगे, माइनस करेंगे, पावर जो नीचे वाला है उसको माइनस करेंगे। और x ओवर 6 इंटू एक्स ओवर 3 है, तो क्या बोला था पावर अगर बेस सेम हो, पावर अलग अलग है तो क्या करेंगे, पावर को ऐड मारेंगे, 6 प्लस 3। मल्टीप्लाई में हो, बेस सेम हो, पावर को ऐड मारेंगे, मल्टीप्लाई हो बेस सेम हो, पावर को ऐड मारेंगे, ठीक है। यही प्रॉपर्टी देखिए यहाँ पे लगाया है मैंने। अगर आपको डाउट है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। 3 का पावर 2, उसका भी पावर 3, ठीक है, इंटू 3 का पावर 4। देखिए भाई 3, ये जो है ब्रैकेट का इस्तेमाल किया गया है तो पावर को मल्टीप्लाई करेंगे 3 का साथ, ये वाला समझ आया ना, प्रॉपर्टी लगाया है यहाँ पे, मल्टीप्लाई 3 का पावर 4, बेस सेम पावर ऐड मारेंगे, बेस सेम पावर ऐड मारेंगे, इसको 2 3 जा 6 प्लस पावर इसका कितना 4, 3 का पावर 10। समझ आया ये वाला क्वेश्चन कैसे किया। आपको सबसे पहले प्रॉपर्टी सारा पढ़ लेना है अच्छा से, फिर आपको समझ आने लगेगा। सारा जो भी क्वेश्चन है सारा इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, सब बेसिक क्वेश्चन है। 2/3 का पावर 4, ये भी हमने पढ़ा था कि मल्टीप्लाई में और डिवाइड में पावर दोनों को बांट दो, दोनों को दे दो, दोनों भाई को दे दो, 2 का पावर 4 3 का पावर 4 आ गया। 9 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 3, एनीथिंग टू द पावर 0 इक्वल टू 1, और 2 का पावर 3 कितना होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 का पावर 3 कौन सा यही ना हुआ, इसका आंसर होता है 8। ठीक है, आपको याद रखना 2 का पावर 3 8 होता है, याद रख लीजिए, बहुत फ़ायदा होगा, हर जगह इस्तेमाल होगा। आंसर कितना है इसका 9। ए का पावर 8 डिवाइड बाई ए का पावर 3 का पावर बेस से में डिवाइड में है, पावर माइनस होता है, अगर डिवाइड में हो तो, मल्टीप्लाई में हो तो ऐड होता है पावर, ठीक है। एक्स टू द पावर 2 वाई टू द पावर 3, पावर दोनों को दो, दोनों को दो, याद है ना ये वाला प्रॉपर्टी, अगर x मल्टीप्लाई वाई है, m है, x पे भी पावर m जाएगा और y पे भी पावर m जाएगा। बस इस्तेमाल देखो कैसे खोल रहा हूँ, देखो x पावर 2 पहले से था, पहले से 2 था, ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे 2 देंगे, ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे 2 देंगे, यहाँ पे y टू पावर 3 है, ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे इसको भी 2 देंगे, क्योंकि इस बार पावर है, ठीक है, इस बार पावर है, पावर को पहले लिख दिया और ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, ब्रैकेट का इस्तेमाल, पावर है। अगर ऐसे होता एक्स डायरेक्ट दे देता अगर एक्स वाई होता तो, लेकिन डायरेक्ट नहीं है इसलिए नहीं दे सकता, पहले से पावर है इसलिए ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे फिर देंगे, क्योंकि यहाँ पे भी प्रॉपर्टी लगेगा। देखिए अब एक्स टू 2 है, अगर इसको अंदर लेंगे तो मल्टीप्लाई में जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, पावर के संग मल्टीप्लाई होगा, इंटू वाई टू 3 है, अंदर लेंगे तो पावर मल्टीप्लाई होगा, पावर मल्टीप्लाई होगा, प्रॉपर्टी लगाया, ये भी पीछे हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। एक्स पावर 4 आएगा टू वाई टू 6 आएगा। तो होप करता हूँ आपको बेसिक क्लियर हो गया हो, ठीक है। और ये सारे बेसिक क्वेश्चन थे, और भी क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ, आपके बेस जितना अच्छा हो जाए, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन हमारे, अगर m टू द पावर n टू n टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई m टू द पावर 2n, ठीक है, ये 5 है, n टू द पावर 5n है, एक मिनट लग सकता है, m टू द पावर 5 इंटू n टू द पावर 4 m टू द पावर 2 इंटू n है, ठीक है, ठीक है। जो यहाँ बेस सेम देखिए, इसका शकल सेम दिखे, शकल सेम दोनों डिवाइड में है ना भाई, दोनों डिवाइड में है, ये भी डिवाइड में है, बेस शकल सेम है, हाँ भाई है। m का पावर 5 लिखा, ये देखिए ये दोनों डिवाइड में है इसलिए माइनस करके 2 लिख दिया, क्योंकि ये डिवाइड में था, देखिए इसके लिए ऊपर करके माइनस किया, इनटू इसका काम खत्म, इसको काट दो। अब यहाँ पे n टू द पावर 4 बचा हुआ है, इसके संग भी डिवाइड में देखिए ये वाला है, माइनस करेंगे 1, कुछ पावर नहीं है मतलब 1, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, m टू द पावर 3 n टू द पावर 3। ये सारे इजी क्वेश्चंस थे, आपको सारे सॉल्व करना है और रिवाइज करना है, सारा कॉन्सेप्ट जो मैंने फॉर्मूला बताया वो सारे आपको इजी से आने चाहिए, तभी आप लेक्चर 2 देखिए, बेसिक लेक्चर था, बहुत इजी लेक्चर था, एकदम टफ नहीं है, ठीक है। और आपको आप कुछ नहीं करना, सिर्फ ये क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करना है। और आपको अगर नोट्स चाहिए हो ना तो आप बोलिएगा, मैं नोट्स अटैच कर दूंगा। वैसे तो मेरा हैंडराइटिंग अच्छा नहीं है, आप क्या कीजिएगा ना, संग नोट्स बना लीजिए कीजिए, क्योंकि मैं बोलूँगा उस टाइम तो आपको समझ आ जाएगा मैंने क्या लिखा है, ठीक है। होप करता हूँ भाई को पसंद आया हो। चलिए आज के लिए इतना ही रहते हैं।